सिनेमा हमें उन भूली बिसरी दुनियाओं में ले जाता है जहां इतिहास की धूल में दबी कहानियां छुपी होती हैं। 2015 में निर्देशक रॉन हॉवर्ड ने इन दी हार्ट ऑन ऑफ डीसी के जरिए हमें 19वीं सदी के व्हेलिंग उद्योग की खतरनाक हकीकत से रूबरू कराया। यह फिल्म सिर्फ एक साहसिक यात्रा नहीं, बल्कि मानवीय सहनशक्ति, लालच और प्रकृति की ताकत का गहरा अन्वेषण है। यह कहानी उस सच्ची घटना पर आधारित है जिसने मोबी डिक जैसे महान उपन्यास को जन्म दिया, लेकिन उपन्यास के परे जाकर जीवित बचे लोगों की दर्दनाक सच्चाई को सामने लाती है। फिल्म की जान इसके कलाकारों में है। क्रिस हेम्सवर्थ ने ओवेन चेज के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का संघर्ष दिखाया जो अपने दल और अपने अहंकार के बीच फंसा है। उनके सामने बेंजामिन वॉकर है, जो अनुभवहीन लेकिन दबाव में टूटते कप्तान पोलार्ड की भूमिका निभाते हैं। इन दोनों के बीच का तनाव फिल्म के केंद्रीय संघर्ष को जन्म देता है, मनुष्य बनाम मनुष्य और मनुष्य बनाम प्रकृति। रॉन हॉवर्ड की निर्देशन शैली 1820 के दशक के नानटकेट और समुद्र के विशाल विस्तार को एक जीवंत चरित्र बना देती है। सिनेमैटोग्राफर एंथनी डोड मेंटल के साथ मिलकर हॉवर्ड ऐसे दृश्य रचते हैं जो दर्शकों को सीधे समुद्र के दिल में ले जाते हैं। फिल्म केवल एक व्हेल के हमले की कहानी नहीं है, यह उस समय के आर्थिक दबावों, सामाजिक पदानुक्रम और व्हेलिंग के क्रूर व्यवसाय की भी पड़ताल करती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों के पीछे अक्सर अनकही व्यक्तिगत त्रासदियां छुपी होती हैं। फिल्म की कहानी एक फ्रेम कथा के रूप में खुलती है। 1850 एसेक्स की त्रासदी के 30 साल बाद युवा लेखक हरमन मेलविल, जो मोबी डिक लिखने वाले हैं, नानटकेट पहुंचते हैं एक सच्ची कहानी की तलाश में। उनकी खोज उन्हें थॉमस निकरसन के पास ले जाती है, जो एसेक्स के अंतिम जीवित बचे लोगों में से एक हैं। निकरसन अब एक सराय का मालिक है, लेकिन अतीत के भूतों से घिरा है। ब्रेंडन ग्लीसन द्वारा निभाया गया निकरसन कहानी का भावनात्मक केंद्र है। वह अपने दर्दनाक अतीत को फिर से जीने से डरता है। मेलविल उसे कहानी सुनाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन निकरसन को पैसे से ज्यादा मुक्ति की तलाश है। उसकी पत्नी उसे प्रोत्साहित करती है, ये उम्मीद करते हुए कि अपनी कहानी साझा करने से उसे शांति मिलेगी। जैसे ही निकरसन बोलना शुरू करता है, फिल्म हमें अतीत में ले जाती है। नानटकेट के हलचल भरे बंदरगाह, व्हेलिंग उद्योग की ऊर्जा और महत्वाकांक्षा से भरे हुए। यह सेटिंग केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि कहानी का अहम हिस्सा है, जो आर्थिक ताकतों को उजागर करती है।